उसके बदले में आपने उसे क्या दिया? कभी खुद से ये प्रश्न करके देखिए, आपकी अंतरात्मा स्वयं आपको जवाब दे देगी। भगवान ने क्या नहीं दिया? ये जायदाद दी है, घर मकान दुकान इत्यादि सब कुछ दिया है। परंतु उसके बदले में हमने उसे क्या दिया है? विषय ये है, भाव से समझिए। भगवान ने क्या दिया है? परमात्मा की दी गई एक एक वस्तु निशुल्क है। विचार करना, परमात्मा ने जो दिया है उसका कोई शुल्क नहीं है, और जो इस संसार में हमें मिलता है उसका शुल्क लग जाता है। देखिए, रहने के लिए मकान कन्हैया ने दिया, पुत्र दिए वंश वृद्धि के लिए, ये श्वासें दी हैं, ये शरीर दिया है। दोपहर में हम बता रहे थे 84 लाख स्टेशन हैं, और उन स्टेशनों को पार करने के बाद में ये मानव शरीर मिलता है। तभी तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। बड़ी भागे मानुष तन पावा, बड़ी भागे मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद भावा, सुर दुर्लभ सद भावा। चौरासी लाख स्टेशनों को पार करने के बाद में ये मानव रूपी शरीर मिला है। किस लिए मिला? ये आपका है? नहीं, तो ये किसका है? बोले पंच तत्वों से निर्मित है और उसी में मिल जाना है। ये तुम्हारा नहीं है, परंतु तुम्हें दिया गया है। ये संसार तुम्हारी लिए है, परंतु तुम्हारा नहीं है। शरीर परमात्मा ने किस लिए दिया है? इस शरीर पर हम सवारी कर रहे हैं। जिस दिन इसका स्टेशन आ जाएगा, ये गाड़ी वहीं रुक जाएगी, यात्री आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि आप शरीर नहीं है। अगर आपसे कोई बोझ है, खुद से प्रश्न करके देखो कि आप शरीर हो? नहीं हो। अगर आप शरीर हो तो मरने के पश्चात ये शरीर यहीं रह जाता है। अगर आप शरीर हो तो उसे रखो घर में। है? एक आश्रम है संत जी का, उसमें कई शिष्य विद्या अध्ययन करते हैं। एक बार एक चेला की मृत्यु हो गई। गुरुजी ने देखा तो सारे चेला रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। गुरुजी ने पूछा, भाई काहे रो रहे हो? गुरुजी हंस रहे बैठे। अब चेला लोगों को बड़ा खराब लगे, देखो एक मेरा मित्र चला गया और गुरुजी हमारे हंस रहे हैं। गुरुजी ने बोझ ही लिया, बेटा काहे रो रहे हो? बोले मेरा मित्र चला गया है।
बोले कैसा दिखता था? अब देखिए गुरुजी ने कितनी बढ़िया बात कही है। गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हारा मित्र जो चला गया है वो कैसा था? शिष्य ने बताया महाराज बड़े बड़े बाल थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, सुंदर से वस्त्र पहने हुए था, सुंदर सी काया थी। तो गुरुजी ने कहा भैया तो बड़े बड़े बाल भी तुम्हारे आगे हैं, बड़ी दाढ़ी भी तुम्हारे आगे है, सुंदर सी काया तुम्हारे आगे है, सुंदर से वस्त्र भी पहने हुए, फिर काहे रो रहे हो? भाई जिसके लिए तुम रो रहे हो वो तुम्हारे आगे पड़ा है? शरीर के लिए रो रहे हो ना, वो तुम्हारे आगे पड़ा है। जाओ ले जाओ रख लो घर में। चेला बोला नहीं महाराज, इस शरीर के अंदर से जो निकल गया है हम उसके लिए रो रहे हैं। गुरुजी ने कहा अब कहीं ना काम की बात। प्यारे हम प्रेम उसी परमात्मा के तत्व से करते हैं परंतु जानने का प्रयत्न नहीं करते। ये शरीर के अंदर कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो इसके अंदर बैठा है वो अजर अमर अविनाशी है, ना उसका जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। वो परमात्मा का अंश अजर अमर अविनाशी तत्व है। खुद को पहचानो आप कौन हो। देखिए जिसको जड़मत कहते हैं यानी जिसकी बुद्धि जड़ हो जाए। एक जड़मती ने एक संत जी से कहा महाराज तुम बड़े बड़े बाल रखे हो, चंदन लगाए हो, वस्त्र पहने हो, क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? बाबा जी ने कहा हाँ देखा है। अब वो जड़मती कहने लगा महाराज अगर तुमने भगवान को देखा है तो मुझे भी मिलाओ। गुरुजी कहने लगे अवश्य मिलाएंगे, अपना पता लिखवा दीजिए हमें। अब वो पता लिखवाने लगा। महाराज मेरा नाम ये है, लिख लीजिए। गुरुजी ने नाम लिख लिया। कहा अपना एड्रेस बताओ। अपना एड्रेस बता दिया, गांव का ये नाम है, ये पोस्ट है, ये थाना है, पूरा एड्रेस दे दिया। मकान नंबर बता दिया। चेला कहने लगा महाराज जब भगवान जी आए तो मेरे घर पे इसी एड्रेस पे भेज देना। गुरुजी ने कहा बेटा हम भेज देंगे, परंतु ये जो एड्रेस तुमने दिया है अगर तुम इस एड्रेस पे ना मिले। वो कहने लगा नहीं महाराज ये मेरा पक्का एड्रेस है, मैं अपने घर में ही मिलूंगा, आप भेज देना। गुरुजी ने कहा ये बताओ हमें भगवान जी को हम भेजें, फला गांव में जाना है, फला मकान नंबर है, पहुंच जाएं और तुम घर पे ना मिलो। तो बोले तो महाराज मेरी एक दुकान है, हम दुकान पे मिल जाएंगे। बोले दुकान पर अगर भगवान पहुंच जाए तुम दुकान पर ना मिले। तो बोले महाराज पड़ोस में हमारे खेत हैं, खेत में मिल जाएंगे। बोले खेत में भी ना मिले तो? उस जड़मती का दिमाग भंग हो गया। अब वो क्या कह दे? गुरुजी ने कहा बेटा ये जो तुम पता बता रहे हो ये तुम्हारा पता नहीं है, ये किसका है? बोले इस शरीर का है कि ये शरीर तुम्हारा यहाँ रहता है, वहां रहता है, वहां रहता है, परंतु तुम्हारा पता ये असली नहीं है। क्योंकि घर पे भगवान जाए तुम ना मिलो कोई गारंटी तो है नहीं। तो बोले महाराज तो मेरा पता क्या है, मैं कौन हूं? खुद को पहचान जाओ। खुद की पहचान कैसे होगी? देखिए जब आप सत्संग करते हैं तब आपको जीवन चरित्र पता चल जाता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि दो ही पहलू होते हैं, एक तो जीना दूसरे मरना। तो हमें सदग्रंथ पे चलना सिखाती रोज रामायण और भागवत जी से हमें सच्चा मिलती है कि हमें क्या करके कैसे क्या करना चाहिए ताकि हमारी मृत्यु बन जाए।
इस शरीर को चमकाने में ना पड़ो, चमकाना है तो सुंदर से मन को चमकाओ। जो तुम्हारा असली पता है, तुम्हारा पता क्या है? आप अजर अमर अविनाशी तत्व हैं, ईश्वर के अंश हैं। तो आप कुछ ऐसा कृत्य करिए जो भगवान ने आपको जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निभाओ। जिम्मेदारी क्या मिली है? भाव से समझ लेना। जब हमारा जन्म नहीं होता है, भगवान हमें अपनी लीला से बना के तैयार करते हैं। भेजने के समय में कान में एक मंत्र देते हैं, बेटा मेरी ये बात मान लेना, तुम्हारा जन्म होगा अच्छे घराने में तो ये कार्य जरूर करना। कौन से कार्य? जैसे एक उदाहरण समझिए आप। एक पेशेंट डॉक्टर साहब के पास गया, वैद्य जी के पास। बोला महाराज मेरे आंख में दर्द है और मेरे आंखों में दर्द है और मेरे शरीर में भी कुछ खराबी है, कुछ पेट में बीमारी जन्म ले रही है, कोई दवाई दे दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। वैद्य जी ने कहा बेटा चिंता ना करो, 2 प्रकार की दवाई दी। एक आंख में लगाने वाली, ध्यान से समझना, वैद्य जी ने क्या दिया? सुरमा दिया। कहा बेटा जो आंखों में खराबी है, आंखों में सुरमा लगा लेना, और जो तुम्हारे शरीर की थकावट है यानी शरीर की बीमारी है, तो ये टैबलेट दे रहा हूं, इसे खा लेना और इससे तुम्हारा स्वास्थ्य एकदम फिट हो जाएगा। अब वो पेशेंट वहां से दवाई लेकर के चला। डॉक्टर साहब ने बताया है आंखों का सुरमा आंखों में लगाना है और ये टैबलेट तुमको खानी है, यही तो बताया ना। और रास्ते में पहुंचते पहुंचते वो नियम भूल गया। वो करता क्या है? आंख में लगाने वाला सुरमा दवाई समझ के खा गया और खाने वाली टैबलेट आंखों में लगा दी। अब आप बताइए महाराज कि इसमें डॉक्टर साहब की गलती है कि हमारी गलती है? बताइए, इसमें डॉक्टर गलत कर बैठा है या पेशेंट? भाई दवाई लेने जो गया उसने गलत किया है। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने हमको एक मंत्र दिया है और बताया है कि बेटा तुम्हें हम 2 टैबलेट दे रहे हैं, एक तो दिमाग और दूसरे दिल। ये 2 टैबलेट हैं और नियम बताए हैं, ध्यान से समझना। ये जो दिमाग रूपी टैबलेट है, बोले बेटा इसको संसार में लगा देना। दिमाग जो है किस लिए दिया है? संसार चलाने के लिए, संसार में अपना दिमाग खूब खर्चा करो। परंतु जो दूसरी टैबलेट है दिल वाली, बोले ये संसार में मत लगाना, इसको मुझ में लगा लेना। जब ये नियम करोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब हम तो वहां से वो दवाई लेके आए और यहां हमने उल्टा कर दिया। यहां क्या किया? दिमाग लगा रहे हैं भगवान में और दिल लग गया इस संसार से। अब बताइए इसमें भगवान की गलती है कि हमारी गलती है? भगवान ने मना किया था दिल लगाना हो तो मुझसे लगाना, क्योंकि यहां टूटेगा नहीं और जो संसार से लग गया सो टूट जाएगा। आज हम रोते हैं मेरा दिल टूट गया, साहब टूटेगा ही, क्योंकि नियम पालन आपने नहीं किया है। दिमाग दिया है परमात्मा ने संसार के लिए और दिल दिया है स्वयं के श्री चरणों में लगाने के लिए। जब तक ये नियम फॉलो नहीं होंगे तब तक गाड़ी रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए मूल विषय ये है, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है और उसके बदले में केवल एक चीज हमको देनी है, वो भी सुंदर सा मन। और वो भी हम ना दे पाए जीवन में तो ये जीवन किस काम का है? मैं तो कहता हूं वो नमस्ते दुआ और प्रणाम का नहीं, अरे जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। जो जीवन राम के नाम नहीं हो पाया, ऐसा जीवन हम क्या करेंगे? तो जिनके घट घट में वास करते हैं
हृदय में वास करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री श्याम। वो अपने दोनों हाथों को खोल के बड़े ही भाव से अपनी सरकार का दीदार करेंगे और मीठी मीठी वाणी से उन्हीं के नाम को दोहराएंगे कि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। सबको प्यारा लगता है ना, तो भाव से गाइए। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे प्रभु राम का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा। देखिए भगवान की स्तुति करने से क्या मिलता है। सर्वस्व न्यौछावर ठाकुर जी कर देते हैं। सब कुछ मिल जाएगा केवल एक नाम गाने से। कहते हैं ना, तेरी बन जाएगी कब, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए। से गाइए। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे गोविंद का दीदार बड़ा प्यारा। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा। मेरा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद श्री सीताराम भगवान की। तो परमात्मा ने ये जो मानव शरीर दिया है इसके नियम है प्यारे। दो टैबलेट ऐसी हैं, दिल और दिमाग। परमात्मा ने कहा है बेटा ये दिमाग दुनिया वालों को दे देना ताकि आपका सकुशल परिवार चलता रहे, परंतु दिल में संसार मत बसा लेना। दिल में संसार बस जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए दिल में बस एक ठाकुर जी की प्रतिमा को बिठा लीजिए।
क्योंकि संसार के नाते रिश्ते सब व्यर्थ हैं। कहते हैं जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही डुबाते हैं। किनके लिए आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हो? उनके लिए जो आपको प्यार तो बहुत करते हैं परंतु मरने के बाद जिन पर रक्त बहाओ जल सम, जल में वही डुबाते हैं, और मृतक के चले जाने का जोखिम नहीं उठाते। हेलो भैया, इसको कौन सी बीमारी लगी है? हेलो शाम। तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है जीवन में। थोड़ा सा कार्य अपना लीजिए जिससे ये जीवन या बड़ी आसानी से पार हो जाएगी। कि दया धर्म का मोल है। धर्म का मूल क्या है? दया। तुलसीदास जी कहते हैं जीवन में एक चीज अपना लेना कि दया धर्म का मोल है और पाप मोल अभिमान। और तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां दी हैं हमारे इस मानव जीवन के लिए कि इस जीवन में धर्म का मूल अगर कोई है तो वो है दया। दयावान बनिए, क्योंकि आप दया करते रहोगे। दया में बड़ी गहराई छिपी है प्यारे। आप दूसरे पे दया करते हो, परमात्मा आप पर दया करता है। एक चीज यहां समझ लेना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं परमात्मा हम पर दया नहीं कर रहा है, तो दया धर्म का मूल है। आप दया करना शुरू करिए, उसके पीछे एक कड़ी और भी है। धर्मवान बन जाइए, और जब धर्मवान बनोगे तो कन्हैया की, राम जी की याद आती रहेगी। संत कहते हैं दया तभी होगी जब दया का आप उल्टा कर देंगे। उल्टा करके देख लीजिए। परमात्मा भी दया तभी करता है जब आप दया का उल्टा करेंगे, यानी याद करेंगे। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। और इसीलिए प्यारे जीवन भर दया मत छोड़िए। जब तक ये जीवन है निरंतर जितना हो सके, जब भी हो सके, जहां हो सके, क्योंकि भक्त को दयावान होना चाहिए। और ना जाने इस संसार में आप अपना कर्म कर रहे हैं, किस दिन ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बहना प्रारंभ हो जाए। वैसे तो सब उन्हीं की छत्र छाया में जी रहे हैं, परंतु एक बात कही गई है कि संगत करिए साधु की। जीवन की संगति असली कौन सी है? देखिए, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। असली संगत कौन सी है? संगत करिए साधु की, देते उत्तम ज्ञान। क्या देते हैं? उत्तम ज्ञान, जो आपके हित में हो। और चंचल मन को शांत कर
दूर करे अभिमान। साधु की संगत में आपको बस एक ही चीज मिलेगी, वो भी मन का विश्राम। प्रमाण के तौर पर विश्राम क्या है? देखिए, बहुत लोगों को घर में नींद नहीं आती है ना? परंतु जब कथा सुनने आते हैं, घर में नींद नहीं आ रही और आए हैं कथा सुनने, बैठे बड़ी आराम से कुछ देर कथा सुनी और फिर धीरे धीरे नेत्र बंद हो गए और बड़े सुकून की नींद आ गई है? क्यों आ गई? क्योंकि कथा सुनने से मन को विश्राम मिलता है, और जब मन आनंद प्रफुल्लित होता है, तन मन आनंदित होता है, यानी एक श्रेणी है संत की श्रेणी। आप उस श्रेणी में जब पहुंचते हैं तो मन को विश्राम मिल जाता है, और फिर ये जीव बड़े आनंद से ठाकुर जी के चरणों में लग करके आराम करता है। एक बात बता दें आपको कि संगत सज्जन पुरुष की करती है वो उत्थान। हमेशा अच्छी संगत करने से आपके जीवन का विकास होगा। क्या होगा? विकास। कि संगत सज्जन पुरुष की करती है वो उत्थान। और जब आप अच्छी संगत करेंगे तो उनकी रक्षा में सदा रहते कृपा निधान। आपकी मनोवाणी को देख करके ठाकुर जी स्वयं आपकी चिंता करना प्रारंभ कर देंगे, और वो करता है। आप चिंतन करिए, चिंता नहीं। चिंता करने के लिए आपके लिए बैठा है। आपका बस एक ही नियम होना चाहिए, भजन, और इतना भजन जब तक कल्याण ना हो जाए। हम चर्चा कर रहे थे मानव शरीर की, यानी 84 लाख स्टेशनों को पार करने के बाद में ये उत्तम शरीर मिला है, और जिसमें साधना करने के लिए साधन की जरूरत होती है। अगर आपको जल भरना है तो पात्र की आवश्यकता है ना? तो साधना करने के लिए भगवान ने ये शरीर दिया है कि जाओ और जाकर के इस विषय वासना रूपी संसार में ये परीक्षा है तुम्हारी। हम भी तो देखें कि मेरा भक्त मेरे प्रति कितना आसक्त है। तो ये शरीर दिया है साधना करने के लिए, और ये सबसे उत्तम साधन है। इस साधन से अच्छा कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। अच्छा, आप विचार करिए, अगर भगवान ने जीव जंतु बना के भेजा होता तो अच्छी संगत हो पाती? नहीं हो पाती। भगवान ने इसीलिए उत्तम कोटि का साधन दिया है कि जाकर के सत्संग करिए। अच्छी संगति के कारण स्वयं करुणा निधान आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो जीवन का मूल है भजन, सिर्फ भजन। ये साधना करने के लिए शरीर मिला है। शारीरिक कार्य यानी जो परिवार के कार्य हैं, इनके साथ साथ जो हमारा धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, उससे भी हमें जुड़ाव बना लेना चाहिए। क्योंकि अभी भजन में आपने सुना था, आइल व गवना हमरो संदेशवा और जाई के हमरा व पियवा के देशवा। और तब कोई साथ नहीं होगा। वहां पूज्य महाराज श्री बता रहे थे, पेशी नहीं होगी, तारीख नहीं मिलेगी, सीधे जजमेंट होगा। कल की कथा में हमने सुनाया था, एक बार राम कहने से श्री ठाकुर जी की गोदी मिल गई भक्त को, केवल एक बार। भाव को भाव अनकालस हो, कहते हैं ना, बिया पड़ा सो जामेगा, उल्टा पड़े आसी। चाहे जैसे आप नाम लीजिए, परंतु नाम लीजिए। खैर, ज्यादा कुछ कहना सुनना है नहीं, अपनी समय सारणी में हम लोग निबद्ध हैं।
आइए, पूज्य महाराज श्री का शुभागमन हो गया है और हम सभी लोग मिलकर के श्री ठाकुर जी का नमन करें। तत्पश्चात पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से कथामृत पान करें। श्री सीताराम भगवान की। आइए, तन बैठा है यज्ञ पंडाल में और मन को पहुंचाते हैं श्री राम वृंदावन। जो जो ये यात्रा करना चाहते हैं, ब्रज 84 कोस की यात्रा हो जाती है केवल भजन गाने से। और भगवान ने अगर हाथ दिए हो तो भाई सेवा करना, नहीं दिए हैं तो हम निवेदन करेंगे कन्हैया से अगले जन्म में 4 हाथ मिल जाए। और वैसे तो भगवान ने सबको दिए हैं। खैर, यहाँ ज्यादा कहना नहीं पड़ता है कि आप ताली बजाओ, भजन गाओ। प्रबुद्ध जनता जनार्दन है, सब लोग प्रारंभ हो जाते हैं। तो आप सभी लोग हो जाइए तैयार और इस ब्रज 84 कोस की यात्रा करिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम। बटेंगे राधे जो को नाम मिलेगा, कृष्ण मुरारी के भाव बटतारी। नाम मिलेगा श्याम मुरारी के भाव बटतारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम। बटेंगे राधे 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 नाम मिलेगा, कृष्ण मुरारी